जय हिंद। समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को। क्या विचार है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो फैसिलिटीज़ अभी नहीं पहुंच पाई हैं उन्हें हमें चाहिए कि हम उन्हें पहुंचाएं, धीरे धीरे करके उनको पहुंचाएं और वहां पर भी लोग डेवलप हो सकें, लोग अपना विकास कर सकें। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो लोग शहरी एरिया से दूर, शहरी इलाकों से दूर गाँव में रहकर अपना घर बनाकर, अपनी झोपड़ी बनाकर कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, वो लोग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जब ग्राम का हम विकास करेंगे, वहां पर फैसिलिटीज को पहुंचाएंगे, जब वहां पर संसाधनों को पहुंचाएंगे, काम करने तरीके बताएंगे और उन्हें जब डेवलप करेंगे, उनका जब लिविंग स्टैंडर्ड मजबूत करेंगे, तब उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और जब उनको हम काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, जैसे मान लीजिए हम किसी को प्रेरित कर दिए कि अपना कोई ना कोई एक रोजगार स्टार्ट कर ले या अपना कोई एक दुकान ही खोल ले, जब वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा या कोई दुकान खोलेगा या कोई रोजगार स्टार्ट करेगा, किसी भी प्रकार का रोजगार स्टार्ट करेगा, तो उसे आर्थिक सहायता मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब उसको कुछ अपना कुछ बेचेगा तो उसे कुछ पैसे मिलेंगे। जब पैसे मिलेंगे तो वो आर्थिक इकोनॉमिकली मजबूत होगा। इकोनॉमिकली मजबूत होगा तो उसके रहन सहन में भी परिवर्तन आएगा। उसका जो समाज रहेगा, जो उससे अटैच लोग रहेंगे, वो भी उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। तो यहाँ पर जीवन जीने की गुणवत्ता मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड मजबूत होगा। और वित्तीय कल्याण, कोई बिजनेस करेगा तो वहाँ पर उसे फायदा मिलेगा, पैसे आएंगे, तो वहां पर उसका वित्तीय कल्याण भी होगा, मतलब वो आर्थिक तरीके से भी मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी डाउन नहीं रहेगी और जीवन जीने की गुणवत्ता में भी उसकी सुधार होगा, मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड मजबूत होगा। और जब किसी चीज का लिविंग स्टैंडर्ड मजबूत हो जाए ना, तो क्या बात है। फिर इसके द्वारा ग्रामीणों में आर्थिक और सामाजिक सुधार होता है। देखिए, जब रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब कि जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप हो जाते हैं या उनमें फैसिलिटीज जब वो पहुंच जाती हैं, तो वहां पर आर्थिक, मैंने बोला कि अगर कोई रोजगार खोलेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। जब पैसे मिलेंगे तो वो आर्थिक यानी इकोनॉमिकली मजबूत हो गया, उसके पास पैसे हैं, मतलब अपना लिविंग स्टैंडर्ड मजबूत कर सकता है, अपनी पसंद की चीजें खरीदने में सक्षम हो जाता है। जब वो अपनी पसंद की चीजें खरीदने में सक्षम हो जाता है और वो चीजों को खरीद कर लेके आता है, तो उसका समाज, मतलब वो जिस घर में रहता है, यहाँ पर समाज का मतलब हम एक घर से रिलेट कर देते हैं, एक घर से हम इसको कोरिलेट कर देते हैं कि जिस घर में वो रहेगा, कम से कम उस घर के लोग तो सही से रहेंगे, वो अपना ढंग से रहेंगे या उनको रहने का तरीका आएगा, तो उनका समाज विकसित होगा। अब जब उसका समाज विकसित हो गया है, जिस घर में वो रह रहा है, यानी उसका घर सुधर गया है या उसका घर अच्छी तरीके से रहने लगा है, तो जब मैंने समाज को उसको घर से पहले रिलेट किया है, तो जब उसका घर शुद्ध साफ तरीके से रहने लगेगा, तो उससे कुछ लोग भी देखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो आराम से रह रहा है, बढ़िया मस्त जिंदगी जी रहा है, तो जैसे कोई आया, उसके पास में आया, जब उसको देखेगा तो सोचेगा यार हम भी इसके जैसा ही हो जाएं, हम भी इसके जैसा ही बनने की कोशिश करें, कोई ऐसा काम करें। तो उससे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं भाई, हमको भी बताइए, हम भी ऐसा कुछ काम करें जिससे हम भी आपके लेवल तक आ जाएं। तो वो बताएगा कि हम यह काम कर रहे हैं, आप भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप भी ऐसा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी स्टार्ट करेगा। और धीरे धीरे जब पहले उसका घर मजबूत हुआ, घर का जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड था वो मजबूत हुआ, उसके घर में समाज सुधार हुआ, मतलब उसके लोगों को बात करने का तरीका आ गया, रहन सहन का ढंग आ गया, जीने का ढंग आ गया। बस इतना काफी है यार रूरल एरियाज में। हालांकि इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे लोग प्रभावित होंगे। जब लोग प्रभावित होंगे तो वो भी अपने को डेवलप करने की कोशिश ही करेंगे, तो वो भी डेवलप हो जाएंगे धीरे धीरे करके। फिर इसके बाद ग्रामीण विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब देखिए, जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके कुछ क्षेत्र भी हैं, उनको हमें डेवलप करने की बहुत ही आवश्यकता है, उनमें भी विकास चाहिए। जैसे कृषि विकास, सबसे पहले भैया देखिए, कृषि विकास जो है वो बहुत ही एक तरीके से कह लें जरूरी है, क्योंकि हम लोग जितना भी डिपेंड हैं वो सब भोजन पर ही डिपेंड
हमें खाना चाहिए ही चाहिए, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ही चाहिए। जब 2 वक्त की रोटी ही मिलेगी तभी तो हम ढंग से जी पाएंगे या अपना जीवन चला पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो जीने के लिए ही तो काम करता है, जिएगा। फिर कृषि के विकास को हमें आगे ले जाना चाहिए, कृषि में विकास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो कृषि में विकास होगा तभी वो नए नए तरीके से खेती करना स्टार्ट करेगा और उसकी पैदावार अच्छी होगी। अब यहाँ पर विकास करने से मतलब है उसमें उसके जितने भी संसाधन रहे उसमें सब में हमें इम्प्रूवमेंट करना है, एक से नए तरीके लेके आना है कि हमें इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। जैसे आप सोचते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति से ऊपर के लेवल के हो जाएं। जैसे एक कंपैरिजन करिए, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम के पास बहुत पैसा है, उसके पास लग्जरी कार है, बंगला है, गाड़ी है, हर एक चीज़ है, हर एक ऐशो आराम है। और वहीं दूसरा श्याम के पास है लेकिन उतना राम के जितना नहीं है। तो जो श्याम है वो हमेशा चाहेगा कि यही सोचेगा कि यार हम राम से ज़्यादा ही कर लें, कुछ इससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करें, हमारा भी उतना भी स्टैंडर्ड मजबूत हो जाए कि हम राम की तरह, हमारे पास भी एक बंगला हो, गाड़ी हो, अपना मस्त आराम से घूमें। हर कोई चाहता है यार, राम श्याम की तो बात अलग है। तो उसका विकास ऐसे ही होगा जैसे हम नए नए यंत्रों को लेके आए, उसके खेती करने का तरीका नया नया अपनाएं। इन सभी चीज़ों से ही कृषि में विकास होता है, संसाधनों को अच्छे से पहुंचाना या उनका यूज करना। फिर उसके बाद भूमिहीनों को घर, देखिए ये एक जरूरी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र रहते हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनके पास एक हिसाब से ढंग से रहने के लिए जगह भी नहीं होती है, वो अपना एक छत बनाने के लिए उनके पास मकान भी नहीं होता है। तो सरकार भी यहाँ पर मदद करती है कि लोगों को घर दिया जाए और उनको एक ज़मीन प्रोवाइड की जाए जिसमें वो अपना घर बना सकें और वो रह सकें। जितने भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं उन्हें घर की ज़रूरत ही रहती, कोई भी रहे, चाहे वो शहर में रहे या ग्रामीण क्षेत्रों में रहे, घर के नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि खुले आसमान में मस्त सो रहा है आराम से, तो ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको भी अपने घर में रहने की इच्छा होती है, हर एक को रहती है कि हमारे पास भी अच्छा घर हो। लेकिन यहाँ पर हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो उसको कम से कम एक रहने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया तो चाहिए, एक घर तो चाहिए। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो भूमिहीनों को घर, जिनके पास जमीन ना हो उन्हें घर प्रोवाइड किया जाए, हालांकि इसमें सरकार मदद कर रही है। फिर उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य, देखिए गांव में जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड इतना मजबूत नहीं रहता है, वो इकोनॉमिकली इतना मजबूत नहीं रहते हैं, स्ट्रांग नहीं रहते हैं कि वो ले जाकर अपना किसी शहर में जैसे लखनऊ में आके या अलग दिल्ली में जाके या जितने भी हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, उन सभी बॉम्बे में ले जाके और विदेश में ले जाके इलाज करवा सकें। ऐसा तो उनके पास होता नहीं है। तो कम से कम उनको प्राइमरी इलाज के लिए कम से कम उनके पास एक स्वास्थ्य केंद्र तो होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र तो होना ही चाहिए, जिसमें वो अगर उनको कोई किसी प्रकार का कोई भी बीमारी आती है छोटी मोटी तो जिसमें वो अपना इलाज करवा सकें। तो यहाँ पर सरकार भी काम कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सब ग्रामीण लोगों के हित में है। फिर उसके बाद शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है। जब शिक्षा हमारे पास होगी तभी हम कृषि विकास को बढ़ावा दे सकेंगे, भूमिहीनों को घर देने का प्रयास करेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य बनवाने की प्रयास करेंगे, ये सब काम करने का प्रयास करें। तो हमें शिक्षा बहुत ही जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए और दिया भी जाता है। हालांकि सरकार भी काम कर रही है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, ये सब का भी काम कर रहे हैं। तो शिक्षा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग अगर शिक्षित होंगे तो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति शिक्षित है और उसके जो गांव में रह रहे हैं वो सब अशिक्षित हैं, मतलब उनमें शिक्षा का अभाव है, उनके पास शिक्षा नहीं है। तो जो व्यक्ति शिक्षित है तो कम से कम वह लोगों को तरीके बता सकता है कि आप इस तरीके को छोड़कर जो पुराने समय से चला आ रहा है आप नए तरीके पर स्विच करें, नए तरीके को अपनाएं। पुराने ढंग से जब नए ढंग में बदलेंगे तो उनमें विकास होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि जो शिक्षित रहेगा वो बताएगा और जब बताएगा तो कुछ न कुछ तो उन पर फर्क पड़ेगा ही, तो वो अपने आप को बढ़ावा देने का प्रयास भी करेंगे। तो शिक्षा जरूरी है। अब देखिए जब शिक्षा होगी, जब हमारे पास शिक्षा हो जाएगी तभी हमें
रोजगार मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम बिना शिक्षा के कोई भी रोजगार नहीं खोल सकते। मैंने एक बिजनेस प्रोग्राम पर वीडियो भी बनाई है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। जब शिक्षा रहेगी तभी हम रोजगार कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग पता चले आ रहे हैं गांव से, उनके पास कुछ नहीं, बात करने का तरीका भी नहीं है, और वो ले आके अपना एक शोरूम खोल दिए हैं, शॉपिंग मॉल खोल दिए हैं। मान लीजिए किसी तरीके से वो पैसा बना भी लिए हैं, जब पैसा बना लेंगे तो वो अपना अगर रोजगार खोलेंगे या शॉपिंग मॉल खोलेंगे भी, तो जब वो शॉपिंग मॉल खोल के बैठेंगे, उनके अंदर बात करने का तरीका नहीं, लहजा नहीं पता है कि लोगों से कैसे बात करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया उनके शॉपिंग मॉल में, देखने लगा, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। वो आएंगे, थोड़ी देर देखेगा, घूमेगा, टहलेगा, उसे नहीं पसंद आया, बात करेंगे, ए भैया क्या बात है, तुम लिए नहीं हो कुछ, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ले लो कुछ, ले लो, अरे ले लो, अरे यही ले लो। कैसे ले लेगा यार? जब उसको पसंद ही नहीं है तो कैसे ले लेगा? तो बात करने का तरीका तो चाहिए ही चाहिए, शिक्षा चाहिए ही चाहिए। बात करने का तरीका तभी आएगा जब आपके पास शिक्षा होगी। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी आप रोजगार को खोल पाएंगे। और हाँ, इसमें एक यहाँ पर जैसे शॉपिंग मॉल खोल दिया उसने, तो अब उसके पास जब शिक्षा ही नहीं है तो अपने आप को बढ़ाने का आगे प्रयास कैसे करेगा? कैसे? किसी भी तरीके से, मान लीजिए जमीन थी, बेच बाच के अपना ला के शॉपिंग मॉल खोल दिया, तो फिर उसको बढ़ाएगा कैसे भैया? क्योंकि उसके पास शिक्षा ही नहीं है। तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा होने से ही हम किसी भी रोजगार को कर सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में हम आगे स्विच करके बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा जरूरी है रोजगार खोलने के लिए। फिर इसके बाद है ग्रामीण विकास का महत्व। क्या महत्व है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने का? देखिए, सबसे पहले तो भैया भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 70% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। कितने भी लोग इस देश में आ जाएं, बिना खाए पिए तो जी नहीं सकते। बिना भोजन कौन जिएगा? फल के सहारे जियोगे? कितना दिन जियोगे? खाना तो लेना ही पड़ेगा। तो जब खाना लेना पड़ेगा तो भैया कृषि की तो रिक्वायरमेंट है ही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 70% के आसपास लोग कृषि पर निर्भर हैं, और वे सभी जितने भी लोग रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, तो वे कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि के साथ साथ ही वे अपने को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो कृषि से हैं वो रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास जमीन है 50 बीघा, 50 बीघा जमीन है। अब 50 बीघा जमीन किसके पास है? एक व्यक्ति के पास। ये 50 बीघा जमीन एक व्यक्ति के पास है, समझिएगा। 50 बीघा जमीन एक व्यक्ति के पास है, तो एक व्यक्ति तो इसको कर नहीं सकता। उसकी फैमिली में मान लो 5 मेंबर हैं, जिसमें उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी है और अपना हस्बैंड वाइफ है। तो टोटल 5 फैमिली मेंबर हैं। 5 फैमिली मेंबर में उसके बेटी को बाहर और उसकी वाइफ को बाहर कर दीजिए। यहाँ पर 2 लोग तो बाहर हो गए, बचे यहाँ पर 3 लोग। अब मान लीजिए उसके बेटे छोटे हैं, लड़के उसके छोटे हैं, तो कितने वो तो खेत में हाथ बटा नहीं पाएंगे। तो बचा कितना? एक व्यक्ति इसको हैंडल नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना रह ले, कितना भी मेहनती क्यों ना रह ले, एक व्यक्ति 50 बीघा को हैंडल नहीं कर सकता है यार। उसको जरूरत रहेगी, वर्कर की जरूरत रहेगी, वर्कर की जरूरत रहेगी ही रहेगी। तो जब वर्कर की जरूरत रहेगी तो कहाँ से लेंगे? शहर वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा डेवलप है, इनसे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं, हर चीज़ उसके पास है, तो वो तो आएगा नहीं करने। अब ये लोग कहाँ से उठाएंगे? ये लोग यही ग्रामीण क्षेत्रों से उठाएंगे। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों से ही लेंगे। क्यों? वो किनको लेंगे? जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनको पैसे की जरूरत है, जिन्हें लगता है कि हमें कुछ काम करना चाहिए और जीना चाहिए, और जीने के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। तो ये लोग उन्हीं को लेंगे। इसी 50 बीघे में खेती करेंगे और खेती से अनाज उगाएंगे। ये अनाज कुछ भी हो सकता है, दलहन, तिलहन और खाद्यान्न, ये कुछ भी हो सकता है। अब जब इतना अनाज पैदा कर लिया, तो मान लीजिए इसने पैदा किया है 100 कुंटल, 100 कुंटल, 100 कुंटल जब इसने अनाज पैदा किया है, मान लीजिए गेहूं ही इसने 100 कुंटल पैदा किया है, तो 50 बीघे में ज़्यादा नहीं 2 कुंटल ही प्रति बीघा आया है। तो
मान लीजिए जब इसने पैदा किया 100 कुंटल, फैमिली मेंबर कितने हैं? 5, कितना खा लेंगे? बहुत ज़्यादा इनके अपने रिश्तेदारों को बुला लेंगे, 10 कुंटल। 15 मान लो, 15 कुंटल, कितना बचा? 85 कुंटल। 85 कुंटल क्या करेंगे? रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, बेचेंगे ही, बेचेंगे। तो जब बेचेंगे तो किनको बेचेंगे भैया? बेचेंगे तो उद्यमी, बड़े बड़े उद्यमियों को बेचेंगे, बड़े बड़े रोजगारियों को बेचेंगे। तो जब वो इनको बेचेंगे तो इसके बदले में इन्हें पैसे मिलेंगे। जब पैसे मिलेंगे तो इनका स्टैंडर्ड तो मजबूत हो ही गया। इनका स्टैंडर्ड तो खैर पहले से ही मजबूत था, क्योंकि इनके पास 50 बीघा जमीन थी। तो लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था। तो जो 85 कुंटल बचा तो उसको बेचेंगे तो उसके पास पैसे आएंगे, और ये जो खरीदा जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? उद्योगों में। क्योंकि भैया घर में मान लीजिए जो जितने भी खेत रहते हैं तो एक ही व्यक्ति थोड़े जिसके पास 50 बीघा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 500 बीघा है, 1000 बीघा, बहुत सारी जमीन है यार। तो वो सभी कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो ये सब बेच दिया जाता है, तो कुछ तो सरकार खरीद लेती है, और जो गल्ले के रूप में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें मुफ्त में, लगभग मुफ्त में राशन, अभी तो कोविड चल रहा था तो कोविड के बीच में तो मुफ्त में ही बांटा गया है, तो उनसे खरीद कर लोगों को फ्री में दिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी मान लीजिए ऑयल बनते हैं, जितने भी जैसे चिप्स बनती, नमकीन बनती, बिस्किट बनते हैं, जितनी भी हम छुटमुट चीज़ें खाते हैं, तो वो सभी उन चीज़ों में अनाज का ही उपयोग किया जाता है। मिट्टी तो उपयोग करेंगे नहीं, मिट्टी कौन खाएगा यार, मिट्टी तो फ्री में मिलती है, तो मिट्टी का उपयोग करेंगे नहीं। तो यहाँ पर अनाज का ही उपयोग करेंगे, अनाज का ही उपयोग करेंगे। अनाज तो इंडस्ट्रियों में भी जाएगा, अनाज तो फैक्ट्रियों में जाएगा। अनाज जब फैक्ट्रियों में जाएगा वहीं से प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, वहीं से प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। धीरे धीरे करके इनसे खरीदेंगे। ये सब कृषि के अंतर ही आता है। ये एक दूसरे से जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब कोरिलेटेड है। क्योंकि जब कृषि में इतनी ज़्यादा पैदावार होगी तभी वो बेच पाएंगे, और तभी ये फैक्ट्री वाले अपना धंधा चला पाएंगे। ये सब किससे चलाते हैं? हम ही लोगों से तो चलाते हैं। ये प्रोडक्ट ही हम खरीदते हैं, और यही हमारे अनाज को खरीदते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये जो कच्चा माल जाता है या जो फैक्ट्रियों में जाता है या जो उद्योगों में जाता है सामान बनने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए, ये सब खेती से ही निकल के जाता है। तो यहाँ पर जो खेती है इसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत में लगभग 70% लोग तो खेती कर रहे हैं, और जितने भी देश हैं जो खेती पर निर्भर हैं उनमें भी जरूरी है। और जो खासकर वे देश जो विकासशील हैं, जो अभी फुल तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, फुल तरीके से विकसित नहीं है, उनमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, यह राष्ट्रीय आवश्यकता है, यह नेशनलिटी है। यहाँ पर हम राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर हम विश्व भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर इसकी जगह पर विश्व की आवश्यकता है कि हम इन चीज़ों को बढ़ाएं, खासकर वे देश जिनमें अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, जो क्षेत्र भी विकसित हो रहे हैं या लगे हैं विकास करने में, जो विकासशील हैं। भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट समझा, उसके क्या विचार हैं कि हमें किन विचारों को लाना चाहिए जिससे रूरल एरियाज का, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमें विकास करने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों का क्या महत्व है, उनमें किस प्रकार से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको बढ़ावा दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।